अमाइड की पहली खूबी ये होती है कि इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है कि अमाइड में N मौजूद है H से डायरेक्टली अटैच, C डबल बॉन्ड O हो या N डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ऐसी चीज़ों की खूबी होती है कि वो दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कंपाउंड के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कंपाउंड के साथ, इसलिए इनका हाई बॉइलिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इनकी इस खूबी की वजह से हम कहते हैं कि इनका हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट है। सही, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सबके? आप सबके बात क्लियर हो रही है कि क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट। अच्छा, ये दिखा भी देता हूँ ना, अब जरा मैंने बोल तो दिया, अब ये बात बच्चों के समझ में नहीं आ रही होगी ना, तो इसलिए मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, सॉरी बेटा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ, जरा एक मिनट दे देगा मुझे। तो मैं आपसे कह रहा था कि अमाइड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपने पूछा सर अमाइड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, तो मैंने कहा यार इसकी वजह ये होती है कि ये आपस में इनके मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अमाइड मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने कहा सर ये कैसे बना सकते हैं, तो मैंने कहा यार देखो, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप होता है। तो ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ और NH2 ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमने कहा जी सही है। तो पहली बात ये हो गई कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब आ जाता है दूसरी बात पे। अमाइड। जी बच्चा, क्या कह रहे हो? तो पापा मेरी क्या गलती है? सुनते तो वो है नहीं यहाँ पे, इनको कुछ बोलो तो। नायल अपना माइक बंद कर लो। अच्छा, यही खूबी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की आपस में है, जिसकी वजह से इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, यही खूबी इनकी हेल्प करती है पानी में डिसॉल्व होने में। हमने पढ़ा था अल्कोहल के बारे में भी कि अल्कोहल पानी में मिसेबल होता था, अल्कोहल पानी में सॉल्युबल हो जाता था। सेम लॉजिक की वजह से, चूंकि अल्कोहल पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, इसलिए अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता था। अमाइड में भी खूबी ये होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की खूबी की वजह से ये भी क्या होगा, पानी में सॉल्युबल होगा। तो अमाइड की दो खूबियां जरा देख लें। पहली बात, हाई बॉइलिंग या हाई मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ और NH ग्रुप है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमें याद है कि वो तमाम चीजें जिसमें फोन FON H से जुड़ा होता था, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते थे। वो तमाम चीजें जिसमें फोन H से जुड़ा होता था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते थे। तो फोन अगर H से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और एक्सेप्शनल केस था एक हमारे पास, वो एक्सेप्शनल केस क्या था? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप भी जो है
वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की खूबी है कि वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास यही बात आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि अमाइड ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ और NH दोनों मौजूद है, सी डबल बॉन्ड ओ भी मौजूद है, सी डबल बॉन्ड ओ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और NH भी मौजूद है, NH भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जिसके वजह से इनका हाई बॉइलिंग होगा। दूसरी बात, कोई भी चीज पानी में डिजोल्व इसलिए होती है कि या तो पानी में शामिल हो जाती है, मिक्सेबल होती है, या वो पानी में आयोनाइज हो जाती है। आप कहते हो सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, तो आप कहते हो सोडियम क्लोराइड इसलिए सॉल्युबल है कि सोडियम क्लोराइड पानी में आयोनाइज हो जाता है। आप कहते हो सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल इसलिए है कि सोडियम क्लोराइड पानी में आयोनाइज हो जाता है। सही है। यहाँ पे अल्कोहल मिक्सेबल था, आपने ओ लेवल्स में कहा अल्कोहल पानी में शामिल हो जाता है, AS में आपने कहा अल्कोहल पानी में शामिल हो जाता है। कहा गया अल्कोहल पानी में क्यों शामिल हो जाता है, तो आपने कहा जी अल्कोहल पानी में इसलिए शामिल हो जाता है कि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अल्कोहल में भी OH मौजूद है, पानी में भी OH मौजूद है, तो O का पार्शियल नेगेटिव H के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए अल्कोहल और पानी आपस में मिक्सेबल है। तो जब भी चीजों में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है तो ऐसी चीजें पानी में मिक्सेबल यानी पानी में सॉल्युबल हो जाती है, पानी का पार्ट बन जाती हैं। तो अमाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ बना रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इनके इस बॉन्ड बनाने की खूबी की वजह से हम कहते हैं कि ये पानी के अंदर मिक्सेबल हैं, पानी में सॉल्युबल हो जा रहे हैं। तो जरा देखते हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो आपने कहा जी स्ट्रक्चर है CONH2। तो पहली पॉसिबिलिटी ये देख लेते हैं, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा। अमाइड का O नेगेटिव पानी के H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए पानी में मिक्सेबल है, पहली रीजन। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वाटर के साथ, अमाइड का मिक्सेबल हो गया। अब आप थोड़ा सा चेंज कर दो, आप क्या करो, अमाइड का जो है वो H ले लो और पानी का O ले लो, सेम चीज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में दोनों बातें आ जाए। ये सिर्फ समझाने के लिए इसका अरेंज किया हुआ है ताकि आपको ये बॉन्डिंग की लॉजिक समझ में आ जाए। तो पानी का O है और अमाइड का क्या होता है, H होता है। ये आपस में क्या कर रहे होंगे, ये पानी का O और अमाइड का H, ये आपस में क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब FONH से जुड़ा हुआ हो या C डबल बॉन्ड O हो। जब FONH से जुड़ा हुआ हो या C डबल बॉन्ड O हो। तो अमाइड की दो खूबियां हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, सॉल्युबिलिटी इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब तीसरी बात सुनिएगा, ये सबसे जरूरी बात है, पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती है। अमाइड्स जो होते हैं ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, सही है, ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि ना तो ये H+ के डोनर होते हैं, ना H+ के एक्सेप्टर होते हैं, ना हाइड्रोजन डोनेट करेंगे ना हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे। पानी में डिसॉल्व करने पे ये किसी किस्म के आयन डोनेट और गेन नहीं करेंगे। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, पानी में आयोनाइज नहीं हो रहे। पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, पानी में आयोनाइज नहीं हो रहे। चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, टूट नहीं रहे, तो ना तो इनसे H+ निकलेगा जो पानी में शामिल होगा। वाटर का नहीं पढ़ते कि जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है थोड़े H और थोड़े OH जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बेटा कितना हालांकि होता है, उसमें हाइड्रोजन नहीं बेटा कितना बॉन्डिंग होते हैं, जैसे एक बात क्लियर बहुत कर कम लो। होती 1 × 10⁻⁷ बेटा, 1 × 10⁻⁷। तो हम उस फिगर को तो कंसिडर ही नहीं करते ना, वो इतनी छोटी फिगर है। आपको याद होगा हमने जब आपको H2O पढ़ाया था तो हम डबल हेड एरो बनाते थे और आपको कहते थे कि भाई इतना कम पानी टूटा है आइंस में कि वो नेग्लिजिबल है। तो इसलिए आप कभी कहते नहीं हो कि प्योर वाटर, आप कभी भी प्योर वाटर को एसिड या बेस नहीं कहते हो, आप कहते हो प्योर वाटर न्यूट्रल है। हाँ, जब उसमें एसिड मिलाएंगे तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, जब बेस मिलाएंगे तो अलग होगा। लेकिन प्योर वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि वो आइंस में इतना कम डिसोसिएट होता है कि ना तो एसिडिक ट्रेंड शो करता है ना बेसिक। सही है, तो याद रखिएगा अमाइड्स भी पानी में
ना तो H प्लस गेन कर रहे होंगे। अच्छा, पहली बात अमाइड पानी में क्यों शामिल हुए? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अब मैं अगर एक बच्चे को कहूँ कि अल्कोहल पानी में क्यों सॉल्युबल है, तो वो कहेगा सर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मैं अगर उससे कहूँ कि यार अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, क्यों है, तो वो कहेगा सर ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसलिए सॉल्युबल है। तो मैं उससे कहूंगा इसका मतलब ये हुआ कि यार अल्कोहल पानी में H प्लस दे रहा है, कहेगा नहीं सर बिल्कुल नहीं। क्या OH गेन कर रहा है, क्या H प्लस गेन कर रहा है, वो कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं, ना H प्लस डोनेट कर रहा है ना गेन कर रहा है, वो तो सिर्फ पानी को अट्रैक्ट कर रहा है और पानी से जुड़ के रह रहा है। तो ना तो वो एसिड है ना बेस है, क्योंकि एसिड और बेस की खूबी ये होती है कि या तो H प्लस दे या H प्लस गेन करे, या तो डोनर हो या एक्सेप्टर हो। अब जब कोई चीज हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी तो उसको क्या जरूरत है H प्लस देने की, H प्लस गेन करने की। तो हम ये कहते हैं कि ये पानी में किसी किस्म का आयन डोनेट नहीं करता, पानी से किसी किसी का आयन गेन नहीं करता। वाटर की बात कर रहे हैं बेटा, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, मैंने कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे। तो क्या कहा, अमाइड्स आर न्यूट्रल इन वाटर neither they donate ion nor they gain H positive ion। सही है, ना तो एक्सेप्टर है ना डोनर है, neither they donate nor they accept, neither they donate nor they accept। डोनर भी नहीं है एक्सेप्टर भी नहीं है, तो ना तो आयन डोनेट कर रहे हैं, अगर डोनेट करते तो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते, डोनर भी नहीं है। एक्सेप्टर भी नहीं है, तो क्या हुए, न्यूट्रल हो गए, ना तो डोनेट कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल हो गए। अब आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपने इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, इसके जरिए आप एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हो। अब पूछा गया कि इस स्टेबिलिटी की रीजन क्या है, स्टेबिलिटी की रीजन क्या है, तो आपने कहा सर स्टेबिलिटी की रीजन ये थी कि C डबल बॉन्ड O में जो O होता है ना, ये आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक में भी क्या करता था, वही काम कर रहा हूं मैं, नई चीज नहीं बता रहा। ये C डबल बॉन्ड O का O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता था और पार्शियल नेगेटिव हो जाता था, और C क्या हो जाता था, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता था। लेकिन सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से C पे फर्क पड़ेगा? अभी उस तरफ आ रहे हैं, देखो पहली बात तो ये हो गई कि C डबल बॉन्ड O में क्या रहा आज है, नाइट्रोजन पे, बेटा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सही है। अब C क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव है, सही है, C क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो जो लोन पेयर का चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा होगा, किसको विड्रॉ कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन सही को, है, सही। किससे, N से। तो सर अगर आप COO जो है, अगर इसकी कार्बन की जो चेन है इसमें अगर Cl लगा देंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। अरे क्यों Cl लगा रही है, अमाइड पढ़ रहे, क्यों नई नई चीजें बना देती भाई, अच्छा अमाइड में Cl कहाँ से लगा रही है, असाइल में चले गए। अच्छा अब ये फिर आज भूली भी होगी कि असाइल में और बेंजाइल में क्या नहीं, फर्क है। असाइल नहीं, मैं उसकी चेन बनवा के उसमें लगा रही थी, लेकिन फिर वो असाइल नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक Cl आ जाएगा। Cl तो हम हटाते हैं ना। तो बेटा यहाँ पे याद रखना कि C डबल बॉन्ड O में O इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, C पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को पूरा करने के लिए N का चार्ज क्लाउड C डबल बॉन्ड O की तरफ विड्रॉ हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये जुमला 2-3 बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। C डबल बॉन्ड O का O नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को ताकत से खींचेगा, जब ताकत से खींचेगा तो C और O में मौजूद इलेक्ट्रॉन O के करीब हो जाएगा, जब वो O के करीब होगा तो O पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब C हो गया पार्शियल पॉजिटिव, C पे हो गए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो C कहेगा पड़ोस में मौजूद N को कि यार तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो लोन पेयर का क्लाउड है ना, ये जो चार्ज क्लाउड है, यहाँ पे तुम्हारे पास ज्यादा कंसंट्रेशन है, ये मेरी तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दो।
ये इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ शिफ्ट कर दो ताकि मेरे प्लस चार्ज का असर कम हो जाए। अब ध्यान से सुनना क्या फर्क पड़ रहा है। एन का जो चार्ज क्लाउड होगा वो सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एन पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एन पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सी प्लस ने उसके चार्ज क्लाउड को विड्रॉ कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। और जब ऐसा होगा बेटा, तो क्या एन में एबिलिटी रहेगी कि वो किसी एच प्लस को खींच सके? क्या एन में एबिलिटी रहेगी कि वो एच प्लस को खींच सके? नहीं रहेगी, क्योंकि एन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो था, जो उसका लोन पेयर था, वो किसकी तरफ दे दिया? सी डबल ओ की तरफ बढ़ा दिया। जब उसने अपना लोन पेयर सी डबल ओ की तरफ बढ़ा दिया तो उसमें एबिलिटी नहीं रही। याद करो कल जो भी हमने पढ़ा था, एक नजर यहां से पीछे ले जा रहा हूं, तो अब कल का याद करा रहा हूं। कल याद करो, कल जो भी हमने पढ़ा था उसके अंदर अगर आपको याद होगा तो क्या करता था वो एन? एन करता ये था कि H प्लस को अपनी तरफ पुल कर रहा होता था। एन क्या कर रहा होता था? ये H प्लस को अपनी तरफ पुल कर रहा होता था, क्योंकि एन पे क्या होता था? लोन पेयर होता था, तो H प्लस को खींच लेता था, जिसके नतीजे में H प्लस जाके एन में शामिल हो जाता था। H प्लस जाके एन में शामिल हो जाता था, एन का पार्ट बन जाता था। अब यहाँ पे तो एन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही खत्म करवा दिया ना आपने। कंसंट्रेशन क्या कर दी? आ रहे हैं वापस आज वाले काम पे। तो एन पे कंसंट्रेशन कम कर दी, तो अब क्या एन में एबिलिटी रहेगी कि वो H प्लस को पुल कर सके? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ही विड्रॉ हो गया, शिफ्ट हो गया सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ। तो उसमें एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो H प्लस को पुल कर सके, इसलिए नेचर क्या हो गई है? न्यूट्रल हो गई। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी काफी हद तक। सही जी, आगे बढ़ाते हैं इस बात को। न्यूट्रल वाली बात मैंने आपसे कर ली। अब आ जाते हैं अमाइड बनता कैसे है। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने ऊपर ही पढ़ा था, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स हम कैसे बनाएंगे? तो आपने कहा सर अमाइड बनाने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक से बना ले, दूसरा तरीका ये असाइल से बना ले। मैं नहीं, एक एक करके जरा बताएं। सबसे पहले मुझे असाइल से बताएं, फिर मैं कार्बोक्सिलिक से डिस्कस कर लूंगा। तो आपने कहा सर ये फॉर्मेशन ऑफ अमाइड आप पहले डिस्कस कर लें बाय यूजिंग हम असाइल क्लोराइड की मदद से बनाने जा रहे हैं। हम अमाइड बनाने जा रहे हैं असाइल क्लोराइड की मदद से। अब ये कैसे असाइल क्लोराइड की मदद से बन सकते हैं, तो देखिएगा। नंबर 1, नंबर ए, व्हेन अमोनिया रिएक्ट। जब असाइल से कौन रिएक्ट करे? जब असाइल से रिएक्ट करे अमोनिया। तो अमाइड बनाने का पहला तरीका असाइल क्लोराइड से है। जब असाइल क्लोराइड का किससे रिएक्शन कराएंगे? जब असाइल क्लोराइड का अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। सही है, जैसे असाइल क्लोराइड का अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे आपके पास अमाइड बन जाएगा। जरा चेक करते हैं कैसे बनता है। आपने कहा सर हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl। रिएक्शन किससे करा रहे हैं? अमोनिया से। ये अमोनिया है। अच्छा, अब कहानी क्या होगी? N पे लोन पेयर है, C क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। तो N किस पे अटैक करेगा? C पे अटैक करेगा। जब C पे अटैक करेगा तो Cl एलिमिनेट हो जाएगा। निकलने वाला Cl अमोनिया के H को अपने साथ लेके भाग जाएगा। मैं पूरी वर्किंग दिखाऊंगा इसकी, अभी से वर्ड कह रहा हूँ, अभी वर्किंग नीचे रेड मार्कर से दिखाऊंगा। तो होगा ये कि N अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O के C पे। N अटैक कर रहा है C डबल बॉन्ड O के C पे। क्यों N अटैक कर रहा है? N पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन की हाई कंसंट्रेशन है, C पे पॉजिटिव चार्ज है। लोन पेयर का मतलब नेगेटिव। सही है, लोन पेयर का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की तरफ। तो अटैक करेगा। N ने अटैक किया, अटैक करके
सी डबल बॉन्ड O के साथ लग गया। और उसका HCl ले गया। अब सर देखो ये कैसे हो रहा है, जरा रेड मार्कर से वर्किंग दिखा रहा हूँ। वर्किंग दिखना क्या हो रहा है, मैं सिर्फ टारगेटेड चीजें शो कर रहा हूँ। एन अटैक करता है सी डबल बॉन्ड O पे, क्यों? क्योंकि सी पे चार्ज क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। सी से बॉन्ड बनाता है, जो Cl निकलता है वो क्या निकलता है, माइनस। जो Cl है वो निकल जाता है किस फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में। ये Cl माइनस किस पे अटैक करता है, H प्लस पे, और ये H प्लस पे अटैक करके क्या बना लेता है, HCl। बच कौन जाता है, यहाँ से H निकल गया, ये Cl माइनस था, H क्या था, प्लस था, Cl को ले गया H को, क्या बचा, C डबल बॉन्ड O NH2, ये बच गया। तो पहला रिएक्शन ये हो गया, जो मैंने आपको ऊपर वर्किंग दिखाई। वर्किंग सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, वर्किंग नहीं आती है पेपर में, लेकिन मैं ज्यादा कि आपकी लॉजिक क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगी कैसे हुआ। दूसरा, आपने कहा सर कोई दूसरा मेथड, मैंने कहा दूसरा मेथड भी हो सकता है। अमोनिया की जगह आप अमाइन यूज कर लो, अमोनिया की जगह अमाइन यूज कर लो, अल्काइल अमाइन। आपने कहा सही है सर, अल्काइल अमाइन का रिएक्शन कर देते हैं। असाइल क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है, असाइल क्लोराइड CH3COOCl लिया हुआ है, अल्काइल अमाइन में RNH2 है। अच्छा, मैं स्पेसिफिक R की जगह ग्रुप ले लेता हूँ ताकि नाम लग सके उसका। जैसे इस वक्त इसका क्या नाम था, 2 कार्बन का असाइल है तो इथानॉइल, इथानॉइल। अल्केन का E हटा के OYL लगाते थे और आगे लिखते थे क्लोराइड, इथानॉइल क्लोराइड। सही है। और रिएक्शन अमोनिया से हुआ था। इसका रिएक्शन क्या है, इस को क्या कहते हैं, इथेन, इथेन अमाइड। अब इधर आ गए, रिएक्शन हो रहा है जनाब, वही सेम कहानी है। एन किस पे अटैक करेगा, सी डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, जुड़ जाएगा उसके साथ, क्या बना लेगा, NH2H5, NH2H5। सही है। प्लस क्या लिखना, HCl निकला। अच्छा भाई, कल तरीका बताया था लेकिन मेरे ख्याल से भूले हुए होंगे, तो एक बार कर लेते हैं। इसको क्या नाम दिया था, पहले नाम दिया था, किसका नाम दिया था, अल्काइल N, अल्काइल N अमाइड, अल्काइल N अमाइड। क्या नाम हुआ था इसका, नाम लिख लेते हैं जरा साज ना। सर ये तो फिर CH3 है तो मीथेनामाइड हुआ। नहीं मेरा बच्चा, 2 कार्बन है ना, इथाइल इथेन अमाइड, इथाइल अच्छा N, दो, सही। इथेन अमाइड, इथाइल इथेन अमाइड, इथाइल इथेन अमाइड या इथाइल N। इथाइल N क्यों, कि इथाइल N से जुड़ा हुआ है, और आगे क्या है, सी डबल बॉन्ड O वाले में इथेन अमाइड, ये हो गया। सही है। तीसरा रिएक्शन, अब ये रिएक्शन कर लेते हैं फिनाइल अमाइन का। सही है, फिनाइल अमाइन रिएक्शन कर लेते हैं। फिनाइल अमाइन रिएक्शन कर रहा है। सर जरा स्क्रीन थोड़ा उस साइड पे करेगा। सही है।
सेम कहानी चलेगी, सेम वही N है, सेम लोन पेयर है, सेम H है, सिर्फ फर्क ये कि N किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो अगर बेंजीन रिंग से N जुड़ा होता है तो क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। इसका नाम क्या था, फिनाइल अमाइन। C6H5 है ना, याद आ रहा होगा, C6H5 फिनाइल अमाइन। क्यों, NH2 ग्रुप है। अमाइन क्यों, NH2 ग्रुप है, तो फिनाइल अमाइन का रिएक्शन हुआ। सेम कहानी है बेटा, वही स्टोरी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH। अच्छा बेटा, कौन निकला, इधर से H निकला, इधर से Cl निकला, क्या बना, HCl। अब नाम पूछ रहा हूँ इसका, तो आपने कहा सर C6H5 को फिनाइल कहते हैं, फिनाइल N, फिनाइल N सही है, या फिनाइल इथेनामाइड कहते हैं, या फिनाइल N इथेनामाइड कहते हैं। मैंने कहा चलो फिनाइल इथेन अमाइड। ये हमारे पास असाइल क्लोराइड बस से N के साथ जो अटैच्ड है वो सबसे पहले होगा हमेशा, और जो C डबल बॉन्ड O के साथ होगा वो बाद में आएगा। सर। अगर N के साथ एक C अटैच होता और C से पूरा एक फिनाइल ग्रुप अटैच होता तो वो बेंजाइल अमाइन होता, बिल्कुल बेंजाइल बेंजाइल, इथेनामाइड। को C7H7 बेंजाइल था ना, C7H7 जो आप कह रही हो ना, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए, जो आप कहना चाह रही हो वो ये कहना चाह रही हो। आप कहना चाह रही हो कि ये ऐसा होता है। यस। इस पूरे को कहते हैं बेंजाइल। लेकिन सर इससे लंबी कार्बन चेंज तो नहीं देंगे ना वो लोग? नहीं नहीं, बेंजाइल से ऊपर होता ही नहीं। हमारा तो ये भी नहीं आएगा ना, ये तो तुमने चूंकि पूछा है और मैंने पहले जिक्र किया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। ओके ओके। तो ये हमारे पास किससे प्रिपरेशन हो गई, हमारे पास जनाब ये हमारे पास प्रिपरेशन हो गई असाइल क्लोराइड से। हम कैसे बना सकते हैं अमाइड को, सही है। तो ये अमाइड की प्रिपरेशन हो गई, अमाइड कैसे बनाया जा सकता है ये डिस्कस कर लिया हमने। अब मैं दूसरा कार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ, लेकिन सेशन चूंकि एंड होने वाला है इसलिए मैं दूसरा आपको भेज रहा हूँ लिंक, उसको जल्दी से वो करें, फिर उसमें इसको कंप्लीट करते हैं, इसकी रिएक्शन करके इसको आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से लिंक भेज रहा हूँ दूसरा आपको।